शनिचरी अमावस्या पर उज्जैन के शिप्रा के घाटों पर आस्था का मेला लगा रहा। आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और लोगों ने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। प्रशासन ने फव्वारे लगाए हुए थे और श्रद्धालु स्नान के बाद घाटों पर ही पनौती छोड़ दिए गए। इसके बाद नवग्रह शनि मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके अलावा कैडी पैलेस स्थित बावन कुंड पर भी आज भूतड़ी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे थे। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान और पूजन से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर तड़के लोग स्नान करने पहुंचे थे। प्रशासन ने शिप्रा के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और वहीं पुराने वस्त्र और जूते छोड़ने के लिए अलग स्थान तय कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं को नदी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हुए थे। मुख्य सड़क से मंदिर परिसर में 2 स्तर पर बैरिकेडिंग की गई थी। अनुमान है कि शाम तक करीब 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने शनि मंदिर, त्रिवेणी घाट सहित शिप्रा तट पर स्नान एवं सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व है जो कि यहाँ पर खास नवग्रह शनि मंदिर त्रिवेणी में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है। 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये मान्यता है कि शनिवार के दिन जब भी अमावस्या होती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। ये लगभग 1.5 वर्ष में अब आई है यहाँ पर, और आज के दिन का यहाँ पर स्नान का बहुत महत्व है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं, अपने जूते चप्पल कपड़े इत्यादि यहाँ पर उतारते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जूते चप्पल कपड़े छोड़ने से शनि महा के साढ़े या ढैया का कोई भी प्रभाव होता है तो प्रभाव से उसे शांति मिलती है और भगवान शनिदेव प्रसन्न होकर के भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सभी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भगवान का दिव्य और आकर्षक श्रृंगार हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और दूर दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं। उज्जैन में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें बाबा महाकाल की तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया गया। दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में लैंड पूलिंग मामले पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है जहां हर सियासत के दौरान किसानों की जमीन 1 साल के लिए लीज पर ली जाती है और उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे किसानों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं पर चर्चा करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने किसानों से बिना विचार विमर्श किए ही लैंड पूलिंग का निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे किसानों के साथ संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह घटिया तहसील में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। आप थोड़ा पीछे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि आपका गृह जिला है, यहाँ पर परंपरागत तरीके से काफ़ी वर्षों से जब भी सिंहस्थ होता है तो किसानों की ज़मीन 1 साल के लिए लीज पे ली जाती है, उनको उसको मुआवजा ही दिया जाता है। अब यदि जैसा लगता है बिना किसानों से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी ने अपना एक निर्णय ले लिया और मुझे बताया गया कि एक ही व्यक्ति, एक ही अधिकारी जो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और वही प्रशासक हैं हमारे मंदिर के। मेरा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि किसानों से के साथ बैठे बातचीत करें और उसके अंदर हल निकालें। किसानों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको हल करें।
हाजरा तहसील में गेहूं उपार्जन केंद्रों में इस समय सबसे ज्यादा गेहूं तुलाई का कार्य चल रहा है। घिनोदा सोसाइटी में प्रतिदिन 2000 क्विंटल गेहूं तुलता है और यहां पूरे जिले भर से किसान अपना गेहूं लेकर आते हैं। घिनोदा सोसाइटी द्वारा किसानों की अच्छी व्यवस्था को देखते हुए किसान प्रतिदिन 70 से 80 ट्रॉली गेहूं यहां तुलवा रहे हैं। मंडी सेक्रेटरी आत्माराम ने बताया कि यहां पर किसानों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी सुविधाओं को देखकर यहां गेहूं तुलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। घिनोदा सोसाइटी में गेहूं तुलाई का कार्य तेजी से चल रहा है और किसानों की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। करीब 2015 कुंटल। अभी हमने व्यवस्था देखी, किसानों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने। नाश्ते वगैरह, चाय वाली, पानी वानी, सबकी अच्छी व्यवस्था है। पर यह है कि किसान आसपास के सब दूर के आते हैं यहाँ। हाँ, जहाँ स्मार्ट बुक का पूरा जिले का कोई कहीं जहाँ सुविधा हो। कितनी तुलाई हो जाती है लगभग रोज की? 1500 तो हो जाए। अच्छा। उज्जैन के एक किसान ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनकी कृषि भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल काट ली और चोरी कर ली। पीड़ित किसान ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित किसान नगेंद्र सिंह पिता सज्जन सिंह निवासी ग्राम दिसाखेजी तहसील और जिला उज्जैन ने बताया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम बिसाखेड़ी में स्थित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्णपाल रासपाल पिता लक्ष्मण सिंह, महिपाल पिता तूफान, महेंद्र पिता करण अभय सिंह और गोकुल पिता हरि सिंह, दिलीप पिता सोदान सिंह निवासी ग्राम बिसाखेड़ी तहसील और जिला उज्जैन ने उनकी फसल काट ली और चोरी कर ली। पीड़ित किसान ने बताया कि उन्होंने अपनी फसल को काटने से रोकने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की और आरोपियों ने दबंगता के साथ फसल को काट लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी फसल को चोरी कर लिया और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित किसान ने आज एसपी प्रदीप शर्मा को एक आवेदन देकर मांग की है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी चोरी की गई फसल को वापस दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि वो अपनी फसल को वापस पाने के लिए पुलिस के पास कई बार गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पीएफ से आई तक चल रही खेत में, तो फिर मैं फोन करा बच्चा को, तो ये बच्चा आया तो आइस्टर बंद हुई थी। 10-12 जना था। अभी कौन लोग है वो? आप चुप करो। लक्ष्मण सिंह, कृष्णपाल, राजपाल, गोकुल सिंह, अम्बे सिंह, तो 10-12 लोग थे। तो आपके खेत में से आपने क्यों फसल काटी? क्या कारण है? कोई विवाद है आपका? विवाद है, जिस काटिएगा नहीं, वो तो नाम से हमारा है नहीं, वो नहीं। उसने क्यों काटी? अब यह किसकी मालूम? ये ग्राम बिसाखेड़ी का मामला है और पास में गांव बमोरी है। बमोरी में मेरी ज़मीन है जो 17 तारीख को काट ली गई। उसके प्रत्यक्षदर्शी मेरी माता है, मम्मी, वहीं थे मम्मी। और मुझे जैसे ही पता चला मैं गांव गया और मैंने अन्य जो ज़मीन थी मेरी वो उसकी फसल कटवाई और तत्काल मैंने एडीएम साहब को फ़ोन लगाया। एडीएम साहब ने बोला कि मैं रिपोर्ट के लिए थाने पे बोलता हूँ। क्या मामला क्या है? पूरा मामला बताओ। क्या मामला ये है साहब कि ये मेरे नाम की ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जा करके, मतलब बोया मैंने गया है पर उसको किसी और ने काट लिया। मेरे छोटे भाई के साथ और लोग मिलके 10-12 लोग मिलके वो ज़मीन काट ली गई। कौन से गांव में ज़मीन है आपकी और आपका भाई का नाम क्या है और आप उसी ज़मीन पर कब्जा क्यों करा? मेरा नाम नागेंद्र सिंह राजपूत है, मेरे भाई का लक्ष्मण सिंह नाम है और ये ज़मीन बमोरी में, बमोरी बिसाखेड़ी बिल्कुल पास में है। ये जो वर्तमान में जो ज़मीन काटी गई है, ये इसका रास्ता रोका गया पहले तो, अभी देखेंगे तो पूरी खाई लगी हुई है और 2 बीघा ज़मीन काट के ले गए, 2 बीघा अभी मेरी खड़ी है। आसपास में सारी फसल कट गई है और मेरी फसल खड़ी है। कार्रवाई के लिए आपने कहाँ पर आवेदन दिया है? कार्रवाई के लिए मैंने घटिया तहसील में दिया है, एडीएम साहब को दिया है, घटिया थाने में दिया है, एसपी साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है। कितने की फसल काट? अनुमानित 1 लाख रुपए की फसल तो है। तो आपका पारिवारिक विवाद चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं, पारिवारिक विवाद चल रहा है। मेरी ज़मीन पे मकान बना रहा है जिसका मैंने आवेदन दे रखा है और मतलब क्या है कि रात को 9 बजे मुझे नायब तहसीलदार साहब का फ़ोन आता है कि बोले तुम खेत पे आ जाओ और हम ये मौका देखना है। तो मैंने नायब तहसीलदार साहब से पूछा कि साहब आपके साथ कौन है? तो बोले मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरे पास ना चौकीदार है ना पटवारी है और मैं पहली बार आया हूँ। जबकि पहले आ चुके हैं पटवारी साहब, वो अपने तहसीलदार साहब। वो उस दिन षड्यंत्र था उनका 18 तारीख को दिन कि मैं गांव में जाऊं खेत पे और वो आरोपियों के द्वारा मुझे पिटवाया जाए, क्योंकि पूर्व में भी मुझे पिटवाया गया है। आपने बताया कि आपके भाई के साथ में, तो आपके भाई किससे आपका क्या विवाद चल रहा है? बतवाओ को क्या मामला है आपका भाई आपके खिलाफ क्यों है? एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी की ज़मीन थी 8 बीघा, जिसमें 4 बीघा मम्मी ने मेरे को दे दिया, 4 उसको दे दिया। हम दोनों अपनी अपनी ज़मीन पर काबिज है, दोनों की रजिस्ट्री है। उसके बावजूद भाई वो जो मेरी 4 बीघा ज़मीन है उसको भी हड़पना चाह रहा है। इसकी कोई शिकायत करी थी आपने कि भाई? हाँ, मैंने शिकायत की
थाने में भी की है, तहसील में भी की है, ADM साहब को भी की है। मतलब सतत मैं 4 महीने से परेशान हो रहा हूँ। थाने से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? थाने से 1 महीने 1.5 महीने पहले 22 से को एक छोटी सी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि मैं मेरा खेत जोतने गया था, तो जोतने से उन्होंने रोका गया, तो उसको लेके मैंने वीडियो वगैरह सब बनाया था, तो छोटी सी कार्रवाई की गई। जबकि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ जो चोरी हुई है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। उज्जैन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रमजान के आखिरी शुक्रवार को जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। शहर काजी खलील खुर रहमान इमाम मोहम्मद अली ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी अपील की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। इससे देश में धार्मिक सौहार्द को ठेस पहुंचेगी। बोर्ड ने सरकार से अपील की है कि वह इस विधेयक को वापस ले। उज्जैन में भी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह विरोध पूरे देश में देखा गया। असल में जो अमेंडमेंट, जो नया कानून बनाया जा रहा है, ये खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है और वो रूलिंग आज से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने से बनाया हुआ रूलिंग है। और उस रूलिंग के तहत ना तो आप उसका स्वरूप बदल सकते हो, ना उसका टाइटल बदल सकते हो। जब आप उसका स्वरूप और टाइटल नहीं बदल सकते हो तो उस नए बिल को ला कैसे सकते हैं, क्योंकि ये बिल आज़ादी के वक्त का बना हुआ बिल है और उससे पहले भी इस कानून को राइज किया हुआ था। पूरे मुल्क में और इसी तरह मध्य प्रदेश में और उज्जैन में भी ये बात जो है देखने को मिली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आह्वान किया था कि आखिरी जुमे में तमाम मुसलमान जो हैं वो सीधे हाथ के बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे खामोशी के साथ। तो इसी तरह पूरे मुल्क के साथ मध्य प्रदेश और उज्जैन में भी वो देखने को मिला और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आह्वान था और उस पर मुसलमानों ने अमल किया है। तो है वक़्फ़ बिल 2024 की मुखालिफत है और उसमें आज इस तरह से खामोशी के साथ ये एहतजाज हुआ है। मोहम्मद अली नक्शबंदी, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दिल्ली। महाकाल थाना के पास वर्षों से खड़े भंगार वाहनों को निगम द्वारा हटाने की कार्यवाही शनिवार को की गई। निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल, संजय गुप्ता, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन, वर्कशॉप विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई। कार्यवाही के अंतर्गत 10 से अधिक पुराने भंगार वाहनों को जब्त किया गया। इस कार्यवाही में एक जेसीबी, 2 डंपर, 1 क्रेन का उपयोग किया गया। साथ ही स्थल पर निगम द्वारा सफाई कार्य भी करवाया गया। ये कार्यवाही महाकाल थाना के पास वर्षों से खड़े भंगार वाहनों को हटाने के लिए की गई थी। चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर प्रतिवर्षानुसार भगवान सिद्धनाथ की गेर चल समारोह सिद्धनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर संपूर्ण भैरवगढ़ क्षेत्र में निकली। चल समारोह में ध्वज, घोड़े, हाथी, बग्घी, अखाड़े, चलचित्र झांकियों के साथ भगवान सिद्धनाथ की त्रिगुणात्मक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश पालकी में विराजित होकर भगवान सिद्धनाथ नगर भ्रमण पर निकले। चल समारोह एवं भगवान सिद्धनाथ की पालकी का स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा एवं आरती पूजन कर श्रद्धालुओं ने स्वागत पूजन किया। सिद्धनाथ मंदिर पुजारी पंडित सुधीर चतुर्वेदी, पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, जितेंद्र पुजारी, शिवम चतुर्वेदी, हेमंत शास्त्री आदि ने भैरवगढ़ क्षेत्र की समस्त जनता श्रद्धालुओं ने चल समारोह में शामिल होकर सफल बनाया। भगवान सिद्धनाथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज आप देख रहे हैं भगवान सिद्धनाथ लाव लश्कर के साथ घोड़े, बग्घी, पालकी में भगवान सिद्धनाथ का त्रिगुणात्मक स्वरूप का ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मुकुट भगवान का पालकी में निकल के एक चल समारोह के रूप में नगर भ्रमण भगवान सिद्धनाथ कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान सूर्य चिन्ह वाला
केसरिया ब्रह्मा ध्वज मुख्य शिखर पर फहराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के जिलों के प्रमुख मंदिरों व संस्थानों पर भी ब्रह्मा ध्वज लगाएंगे। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर ध्वज बदला जाता है। इस बार मंदिर के शिखर पर ब्रह्मा ध्वज फहराया जाएगा। पिछले दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंत्री परिषद ने ब्रह्मा ध्वज व विक्रम संवत पुस्तिका का लोकार्पण किया है। सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा प्रमुख संस्थान को ब्रह्मा ध्वज उपलब्ध कराया जाएगा। शोधपीठ के निर्देशक श्री राम तिवारी ने कहा कि विक्रम संवत ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान, अनुसंधान का महापर्व है। विक्रम संवत के दिन ब्रह्मा ध्वज सभी जगह फहराया जाएगा। सृष्टि की स्थापना के प्रतीक के रूप में ब्रह्मध्वज को एक बार फिर से जिसको कहना चाहिए कि फिर से उसकी पहचान कराई जा रही है, रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प यह था, विचार ये है कि महाकाल से बढ़कर जो खुद सृष्टि के नियंता हैं, काल के नियंता हैं, तो उनके मंदिर पर जो ब्रह्मध्वज एक बार काफ़ी पहले 60-70 साल पहले भी स्थापित था, और सूर्य जो है वो अनादि समय से विराजित रहे हैं, तो उसको लेकर और ये ब्रह्मध्वज की जो कल्पना है, ये पृथ्वी को बने, सृष्टि को बने 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख और कुछ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब से प्रजापिता ब्रह्मा के आह्वान पर सूर्य और जो पृथ्वी का जो रंग है, केसरिया रंग जो है, वो सब व्यवस्थित चला आ रहा है। पूरे प्रदेश का आह्वान किया है कि इस विक्रम संवत के प्रतीक के रूप में ब्रह्मध्वज को पूरे मध्य प्रदेश में फहराया जाए, और जो मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, व्यक्तिगत आवास हैं, भवन हैं, वहाँ पर यदि करें तो ये एक तरह से भारतवर्ष के नव वर्ष का के प्रतीक के रूप में हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सिंधी महिला मंच एवं माधवनगर सिंधी पंचायत के सहयोग से चेटी चंड महोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कटनी के प्रसिद्ध भजन गायक चित्रांश केशवानी के सुमधुर भजनों पर समाज झूम उठा। कार्यक्रम संयोजक दीपक राजवानी ने बताया कि वरुण देव अखंड ज्योति मंदिर गीता कॉलोनी में आयोजित भजन संध्या में उज्जैन के भजन गायक सुंदर लालवानी एवं जितेंद्र लालवानी ने भी भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम संयोजक रमेश गजरानी, सह संयोजक विनोद लुल्ला, अशोक राजवानी रहे। अध्यक्षता अध्यक्ष पंचायत के अध्यक्ष दीपक बैलानी ने की। इस दौरान महासचिव विशाल चंदनानी, महेश परियानी, लोकेश आडवाणी, गोपाल बलवानी, सुनील खत्री और दौलत खेमचंदानी, पवन खुबानी, रमेश समदानी, महेश गंगवानी, राजकुमार परसवानी, चांदीराम जेठवानी, जितेंद्र जेठवानी, धर्मेंद्र कुपचंदानी, किशोर मुलानी, जितेंद्र कपलानी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। युवाओं का स्वागत वहां दिल्ली वाले संयोजकों का भी किया गया। शक्ति ध्यान रखें, गाड़ी व्यवस्था पूरी है। रिंकू बेलानी भी अच्छी है हणे मां अगर ये सुंदर पिया करना सुंदर पिया का स्वागत करो। हाँ स्वागत इंदिरा आयो
संत किशोर मुलानी, कमल सालानी, असांजो और भी भाई इंजीनियर तो जेतरी टीम आहे युवा असां गॾु आहियूं उन्हनि खां। और हिकु दफ़ा वरी मां चाहींदुमि कि हाणे कार्यक्रम अॻिते वधाईंदासीं। सभु अतिथि असांजा अतिथियुनि खे वेन ॾियो पियो प्लीज़। और एक मां वरी चाहींदुमि इन्हनि खे महाकाल जो दुपट्टो बि ॿई खे पारायो। महाकाल बाबा झूलेलाल भॻवान और जो रैली आहे 30 तारीख़ छोकी सुंदर भैया थोड़ी देर में तव्हांखे मजबूर करे छॾंदा पंहिंजी कुर्सी छॾण लाइ। सुंदर भैया सां हिकु विनती ॿी कंदमि। प्रोग्राम कयो हो नवनिर्मित मंदिर जे लाइ लाल मोहन वासवानी अंकल जी हिकिड़ो गानो ॾाढो गुनगुनाईंदा हुआ कि सजा दो घर को गुलशन सां पूर कंदा कि हू हिते ईंदा ऐं असां सां गॾु झूमंदा ॻाईंदा। मंगवाया है मंदिर पे जयकारा लगाने के लिए और देखो शाम को ये स्टेज होगा ऊपर। सभिन का पेरी साईं सा अरदास हुई कि लाल मुझी पत रख दे। लाल सभई चो झूलेलाल बेड़ाई पार। उज्जैन में झूलेलाल जयंती पर शोभा यात्रा वाहन रैली 30 मार्च उज्जैन टावर चौक से निकलेगी, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केसरिया ध्वज दिखाएंगे। वाहन रैली में फिल्म स्टार गोविंदा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के एक दिन पहले गोविंदा शनिवार शाम को उज्जैन पहुंचे और सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। गोविंदा ने चांदी द्वार से पूरे विधि विधान से पूजन किया।
इसके बाद नंदीहाल में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान लगाया। बता दें कि सिंधु जागृत समाज द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव चेटीचंड महापर्व को लेकर बैठक कार्यक्रम को मुख्य संयोजक महेश परियानी एवं संतोष लालवानी के नेतृत्व में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च को सुबह 10 बजे टावर चौक फ्रीगंज से शोभा यात्रा निकलेगी। प्रार्थना की है बच्चों के लिए। ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना है कि वो कृपा जो वर्षानुवर्ष हम लोग पे रही है। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, आपका मुझ पे आशीर्वाद रहा और आपके आशीर्वाद की वजह से, बाबा की कृपा की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मैं गोविंद से गोविंदा हो पाया। जय हो जय। और यहाँ पे बहुत पूजा प्रार्थना हुई और वो मुझे वो साक्षात पूरे विश्व में ये देखने मिलती है कि कई तकलीफ़ें आई, कई तकलीफ़ों के दौर आके निकल गए, परंतु बाबा की ऐसी कृपा है कि किसी कष्ट में कभी कष्ट नहीं हुआ। तकलीफ़ आई पर यूँ निकल गई। अब थोड़े समय पहले गोली लगी थी पाँव में, निकल गई, वो निकल गई। और मैं उस वक्त बैठा हुआ था और वो फाइल पे रख दिया था गन, वहाँ से फिसला है और वो चली है। और वहाँ से जो चली तो हृदय में लग सकती थी, पेट में लग सकती थी, परंतु मैं उसी समय खड़ा हुआ और वो मेरे पिंडली से होते हुए घुटने से जाके अटक गई। एक पूरा योग था जो निकल गया। जय महाकाल। कार्यक्रम में शामिल होना है। चेटीचंद जी का आदरणीय महेश परियानी जी का एक ऐसा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जो वो हर वर्ष करवाते हैं। इस प्रोग्राम में का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और साथ साथ में आदरणीय मोहन यादव जी जो कि यहाँ के सीएम हैं और बहुत ही सात्विक और बहुत अच्छे हृदय के सहृदय और पूजा प्रार्थना वाले व्यक्ति विशेष है। मुझे ऐसा पता लगा कि उनकी भी उपस्थिति है तो ये बहुत शुभ रहेगा। जय श्री महाकाल, जय झूलेलाल। अभी फिल्म अभिनेता गोविंदा अरुण आहूजा जी हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने महाकाल के दर्शन करे। परम भक्त महाकाल के, वो कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और इस बार सिंधी समाज के साथ चेटीचंड हमारा जो झूलेलाल जयंती का कार्यक्रम होता है उसमें हमारे साथ वो आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में जो सिंधी समाज, हम मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरा सिंधी समाज धन्यवाद देगा जो उन्होंने धार्मिक नगरी में शराब बंदी करी है। ऐसे भी आगे कोई बड़े निर्णय लेंगे जो विकास की धारा में आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद प्रेषित करने वाले सब मिलकर। जय श्री महाकाल, जय झूलेलाल। चेटीचंड नववर्ष के महापर्व पर 30 मार्च सुबह 10 बजे समस्त समाजजन एकत्रित होकर के टावर चौक से शोभा यात्रा वाहन रैली के रूप में वहाँ से निकलेगा, जिसमें भगवा ध्वज दिखा करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शोभा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष हमारे साथ में फिल्म अभिनेता श्री गोविंदा जी भी सम्मिलित हो रहे हैं जो समस्त समाजजनों को झूलेलाल जयंती की बधाइयाँ देंगे और शोभा यात्रा के साथ चलेंगे।